गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूं इसलिए लग रही है ठंड और मैंने ओढ़ लिया है शॉल। लेकिन 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 एक कहावत ना मुझे आज ज़बरदस्त याद आ रही है। आप लोगों को भी सुनाती हूँ, आप लोगों ने भी डेफिनेटली सुनी होगी और एट प्रेजेंट की सिचुएशन में ना वो कहावत एकदम सटीक लगती है। वो ये है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और अगर उंगली टेढ़ी करने से घी निकल जाए तो क्या हो जाता है, हमें घी खाने को मिल जाता है। तो यही कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे। जब से अंकुश की एंट्री हुई है ना, तब से हमारे जो जगत भैया हैं उनके सुर ताल थोड़े से बदल गए हैं। काश कि ये सुर ताल अपनी इन सुर और ताल पे जगत भैया पहले ही रोकथाम कर लेते तो आज इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे होती नहीं। सारा रायता किसी और के लिए फैलाया, लेकिन आज उस रायते में खुद ही फिसल गए और वो भी बुरी तरीके से। खुद तो फिसले फिसले लेकिन अपनी वाइफ को भी इन्होंने उसका हिस्सा बना दिया। जहाँ पे अभी तक मनीषा को सब लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट और इतना दे रहे थे ना, मतलब अनदर लेवल का, सिर्फ इनकी वजह से आज वो भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों की नज़रों में गलत हो गई है। जो लोग आज से 1 महीने पहले, 15 दिन पहले मनीषा से माफ़ी मांग रहे थे, मनीषा को सपोर्ट कर रहे थे, मनीषा के साथ कनेक्ट कर रहे थे, आज सिर्फ इनके ही पति की करने की वजह से वो सब लोग मनीषा के ही अगेंस्ट में आके कहीं ना कहीं खड़े हो गए हैं। और इसका रीज़न मैं मनीषा को कभी नहीं बोलूँगी, इसका रीज़न इनके खुद के पति ही हैं, क्योंकि ये खुद तो डूबे डूबे, लेकिन इन्होंने मनीषा के जो सिचुएशन है ना उसका खुद फ़ायदा उठाया और आज उसको भी इस तरीके से बीच मझधार में लाके खड़ा कर दिया है ना कि आज उसके आंसुओं को भी नाटक समझ रहे हैं लोग। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम जगत भैया की कम्युनिटी से। जगत भैया ने अभी से 2 घंटे पहले एक कम्युनिटी डाली है कि चल बाबू अब खुश हो जा, कोई जवाब नहीं आएगा, जवाब की ज़रूरत है ही नहीं। अब वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया कि काल्पनिक है, सच का कोई सीन ही नहीं है। अब उम्मीद है कि दुकान बंद हो जाए हमारे नाम से। ये दुकान दुकान, हमारा नाम, तुम्हारा नाम, ये नाम वो नाम, जिस नाम की इज्जत रोज सोशल मीडिया पे उड़ रही हो ना, उस नाम का इतना गुमान नहीं होना चाहिए, उस नाम का इतना गुमान नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी ये अपने उसी गुमान वाले जोन में है कि किसी की दुकान, किसी का मकान, किसी का कुछ, वो इनके नाम काम से चलता है। नहीं, आपके नाम से नहीं चलता। आपने जो गंदगी सोशल प्लेटफॉर्म पे ला के रख दी है ना, उस गंदगी को सफाई करने के लिए सब कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सफाई अभियान में लगे हुए हैं सब। बड़े बड़े समुद्र के किनारे जब बहुत गंदगी हो जाती है तो उसे साफ करने के लिए पूरी एक टीम जाती है। कभी स्कूल की टीम लेके जाते हैं स्कूल वाले, कभी कोई टीम लेके जाते हैं वेलफेयर के लिए, है ना, अपनी सोसाइटी को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। तो जो सोशल मीडिया पे गंदगी लाई गई है ना, सारे लोग उस गंदगी को समेटने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा काबू में नहीं आ रहा था। इस बंदे की नर्व काबू में नहीं आ रही थी। ये गंदगी पे गंदगी फैलाते 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 जा रहा था। लेकिन अब आई है इनकी नर्व काबू में, और ये बोले कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। खैर, आज का रोस्ट जो भी अंकुश ने बनाया है, उस रोस्ट के ऊपर कोई रिएक्शन देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो रोस्ट के पहले ही डिस्क्लेमर लगा हुआ है कि ये सारा का सारा रोस्ट काल्पनिक पात्र हैं, काल्पनिक गाथाओं पर आधारित हैं और इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो चीज़ वास्तविक ही नहीं है उस रोस्ट पे रिएक्शन देने का कोई भी मतलब नहीं बनता। लेकिन अंकुश की कम्युनिटी ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि आज कम्युनिटी बहुत आई है और मज़ेदार आई है, मतलब इंटरेस्टिंग। तो अंकुश ने अपनी कम्युनिटी में लिखा, आज के बाद मेरी इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अब एक भी वीडियो नहीं आएगी, धन्यवाद, लव यू। दैट मीन्स कि अभी जो अंकुश ने रोस्ट डाला है वो अंकुश के हिसाब से अब इस कंट्रोवर्सी पे अंकुश का लास्ट वीडियो है, और अब वो इस कंट्रोवर्सी पे कोई भी वीडियो, कोई भी रोस्ट नहीं बनाएगा। और उसी के साथ साथ अंकुश ने एक और बड़ी मज़ेदार कम्युनिटी डाली है, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लोग टकरा जाते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कम्युनिटी डाली है यहाँ पे अंकुश ने। इसी के साथ अगर हम अंकुश की वाइफ यानी कि स्वाति की कम्युनिटी पे एक बार गौर करें तो सेम स्वाति ने भी अपने कम्युनिटी में ये बात शेयर करी है कि दोस्तों अब इनमें से कोई भी मैटर में मेरी कोई भी वीडियो नहीं आएगी,
आज की वीडियो मेरी लास्ट वीडियो थी और अगर इनकी फैमिली किसी की भी इज्जत पर बात करेगी तो फिर वीडियो बनाएंगे। सो अगर देखा जाए ना तो इस पूरी गंदगी का जो सफाया करने में इंसान कामयाब रह गया ना, वो कहीं ना कहीं अंकुश और स्वाति रह गए। क्योंकि सच में इन्होंने जो हिम्मत दिखाई ना, जो हिम्मत दिखाई, सही समय पे उतरे और सबकी इज्जत के लिए आगे आके खड़े हो गए। वरना जाने कि इस गंदगी में और कितनी इज्जतें कुर्बान होती और कितनी औरतें घर में रो रही होती और कितनी फैमिलीज बर्बाद हो जाती। बहुत अच्छा किया अंकुश और स्वाति ने कि इस टाइम पे इन करके इस इंसान के आगे, सच में वो बोल रहा था ना सांड वाला शरीर, तो सच में सांड की तरह ही खड़ा हो गया कि एटलीस्ट इस गंदगी को आगे बढ़ने से रोक दिया। क्योंकि इस गंदगी को जगत भैया के फैमिली वाले नहीं रोक पा रहे थे, उनकी बीवी तो खैर कभी रोक ही नहीं पाई, कोई क्रिएटर नहीं रोक पा रहे थे, हम रिएक्शन वाले नहीं रोक पा रहे थे, आप ऑडियंस नहीं रोक पा रहे थे, हम में से कोई नहीं रोक पा रहा था। हालांकि कोशिश सब कर रहे थे, कोई प्यार से समझाने की कर रहा था, कोई डांट के कर रहा था, कोई गुस्से में कर रहा था। हर इंसान ने हर उस तरीके से समझाने की कोशिश करी कि इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में किसी का नुकसान हो जाएगा, किसी के साथ कोई हादसा हो जाएगा, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। बट ये ऐसा पेट्रोल पी के बैठे थे जो पेट्रोल इनका खत्म ही नहीं हो रहा था। इनकी गाड़ी चली जा रही थी, चली जा रही थी, लेकिन अब लगता है कि इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है और गाड़ी बिल्कुल अब साइड अपनी जगह पे लग चुकी है। तो अंकुश और स्वाति ने बोल दिया है कि अब वो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे। हो सकता है ऑफ कैमरा इन लोगों की बात हो गई हो, सुलहनामा समझौता हो गया हो कि अब हम दोनों आपस में कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। लेकिन स्वाति ने ये लाइन साफ लिखी है कि अब किसी भी औरत की मान सम्मान की बात नहीं करोगे, किसी औरत की बदनामी बेइज्जती नहीं करोगे, वरना हम वीडियो फिर से बनाएंगे। तो होप करते हैं कि अब जगत भैया अब किसी औरत की छीछा लेदर ना करें, अब किसी औरत को, किसी के घर की बेटी को, बहू को, बहन को टारगेट ना करें और अब अपने पैर पीछे लेके वाकई में अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दे। अपने जो रिश्ते मियाँ बीवी के उलझ चुके हैं उन्हें सुलझाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिखा दे, रेदर देन अपने दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़ाने के। अपनी घर गृहस्थी पे इस चीज़ का फोकस करें। अच्छा, इसी बीच में एक और वीडियो हमारे सामने आया है, वो है मिशू का वीडियो। मिशू को आप सब जानते होंगे, मिशू नीतू की फ्रेंड भी है और जो हमारे सामने बहुत पहले एक वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे वायरल हुई थी, जिस वीडियो रिकॉर्डिंग में मनीषा के साथ जगत दीदी मिसबिहेव कर रही थी, उसके अंदर मिशू भी थी, नीतू भी थी और उसके अंदर मनीषा भी थी। लेकिन उसके पीछे की बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं थी। वो कहते हैं ना कि इस कंट्रोवर्सी में ना एक दिन में सच्चाई सामने नहीं आई है, हर दिन हर हफ्ते एक नया चैप्टर ऐसे लगता है कि खोला और जो पहले हीरो था वो बाद में विलन बन गया, जो पहले विलन था वो बाद में हीरो बन गया। इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पे कैरेक्टर्स चेंज हुए हैं और इतनी जल्दी जल्दी लोगों की असलियत नकलियत कुछ समझ ही नहीं आया कि कौन असली में विक्टिम था, कौन उसके बाद कल्पिट हुआ, कौन क्या हुआ। मतलब इतनी ज़्यादा हौच पौच, इतनी ज़्यादा हौच पौच कि हम आज तक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पूरे सीन में सबसे ज़्यादा गलत कौन है और सबसे ज़्यादा सही कौन है। अब ये आप लोग ज़रूर डिसाइड करना, आप लोगों के हिसाब से इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा गलत उस इंसान का नाम भी कमेंट पे प्लीज़ बताना और सबसे ज़्यादा सही कौन है उसका नाम भी प्लीज़ कमेंट में बताना। तो यहाँ पे हम उसी वायरल वीडियो की बात करेंगे क्योंकि मनीषा ने अपने व्लॉग में उस वाले सीन से रिलेटेड बात की है कि सबको पता था, सबको पता था और सबके सामने 4-5 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो रही थी, मुझे डांटा जा रहा था, लेकिन किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, किसी ने मेरे लिए आवाज़ नहीं खड़ी करी। मैं डांट खाती रही और मुझे डांटते रहे। और सच बताऊं तो ये चीज़ें मनीषा की सुन के मुझे भी बुरा लगा था और मैंने भी इस पे बात करी थी कि अगर आप लोगों को सब कुछ सच पता था तो जिस समय पे जगत दीदी मनीषा के साथ इतना गंदा बिहेव कर रही थी तो आप में से कोई उस समय पे क्यों नहीं बोला, क्यों किसी ने नहीं बोला कि नहीं ये जो बोल रही है सच बोल रही है, ये जो बोल रही है वो सच है। लेकिन हमें पता ही नहीं था बेसिकली कि उस वीडियो में बात हुई क्या। हमें सिर्फ एक कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का वीडियो दिखाया गया था जिसमें जगत दीदी डांट रही थी। क्यों डांट रही थी, कैसे डांट रही थी, क्या हुआ था, ये वाला वर्जन हमारे सामने आया ही नहीं। और मैं वही बोल रही हूँ कि इस कहानी में जितना घुसते चले जाओ ना, जाने सच में कितने मुखौटे उतरेंगे, जाने कौन क्या है कौन क्या नहीं। इस समय पे बहुत कंफ्यूज्ड माहौल हो गया है क्योंकि मिशू ने जो आज उस वीडियो का एक वर्जन सुनाया,
मैं वो वर्जन जान के भी बहुत शॉक्ड हूँ, क्योंकि ये वर्जन हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमें हमेशा से यही गुस्सा आता था कि कैसे इस लेडी ने मनीषा को डांट दिया। अब मनीषा क्यों रो रही है, मनीषा को सपोर्ट उसके पति ने क्यों नहीं किया, मनीषा को सपोर्ट बाकी के क्रिएटर ने क्यों नहीं किया, 5 लोग उस वीडियो कॉल में थे, कोई क्यों नहीं बोला, सिर्फ जगत दीदी उसे डांटे जा रही थी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? और उस कहानी का आज एक दूसरा वर्जन हमारे सामने आया है जो मिशू ने बताया है। और मिशू ने जो वर्जन बताया वो आप लोगों ने भी सुना होगा, इसीलिए पिछली वाली वीडियो पे आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी मिशू का वीडियो देखो, मिशू का वीडियो देखो। तो यस, मैंने मिशू का वीडियो देखा। मिशू ने अपनी वीडियो में एक बात बताई कि जिस समय पे ये वीडियो बन रही थी तो मनीषा अपने लिए आवाज़ खड़ी नहीं कर रही थी। मनीषा अपने लिए आवाज़ खड़ी नहीं कर रही थी। इनफैक्ट मनीषा उस वीडियो में मिशू के ऊपर ब्लेम लगा रही थी कि मिशू ने मुझे भड़काया है। हमें लग रहा था कि वो अपना शक बता रही है, लेकिन नहीं, वो उस वीडियो में मिशू के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी कि मिशू ने मुझे भड़काया है। मैं आपके बारे में दीदी ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैं ऐसा बोल भी नहीं सकती, मैं ऐसा कर भी नहीं सकती, मुझे तो मिशू ने भड़काया है। ये बात आज तक हमें नहीं पता थी। और उस कॉल से पहले क्या हुआ था कि जगत दीदी ने मिशू को किया था फ़ोन, और मिशू को फ़ोन करके बोला कि तू ऐसा ऐसा बोल रही है, तू ऐसा ऐसा उसको भड़का रही है हमारे रिश्ते के बारे में, तूने ऐसा ऐसा किया है, जिस पे शायद मिशू वगैरह ने बोला होगा कि आप वीडियो कॉल करो। तो जब वीडियो कॉल करी तो मिशू ने सामने से जब पूछा मनीषा से कि मनीषा, तो मनीषा पलट गई। वहाँ पे मनीषा ये बात स्वीकारने से पलट गई कि ये बात मिशू ने मनीषा को नहीं, मनीषा ने मिशू को ये बात बोली थी कि मुझे इनका रिश्ता ठीक नहीं लगता, मुझे चीज़ें सही नहीं लग रही हैं। और जैसे ही मिशू ने इस पे मनीषा को सपोर्ट दिखाया तो मनीषा अपनी बात से उस समय पे पलट गई और उसने सारा का सारा ब्लेम मिशू के ऊपर लगा दिया कि मिशू ने मुझे भड़काया और ऐसा ऐसा बोला। दीदी मैं आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती। और इसीलिए वहाँ पे मौजूद उन 2 क्रिएटर्स ने मनीषा का साथ नहीं दिया, क्योंकि मनीषा अपने लिए खुद स्टैंड वहाँ पे नहीं ले रही थी। इनफैक्ट वहाँ पे ब्लेम लगा रही थी मिशू के ऊपर। ये सारी बातें आज अभी मैं मिशू की वीडियो से सुन करके आ रही हूँ। अब यहाँ पे ज़्यादा दूर ना जाते हुए आप लोगों को सरिता जेठू जी की वो 4 एपिसोड वाली सीरीज़ याद ही होगी, जाने 4 थे या 3 एपिसोड वाली सीरीज़ थे। उनमें भी उन्होंने क्या बोला था कि मनीषा सरिता दीदी के पास आई थी और सरिता दीदी को बोल रही थी कि मुझे इनका साथ रहना अच्छा नहीं लगता। वहाँ पे भी मनीषा शिकायत करने गई थी, जिस पे सरिता दीदी के अंदर इतने गट्स थे कि सरिता दीदी ने भी सेम चीज़ें जगत दीदी को पास ऑन करी कि उसको पसंद नहीं है। और उसके बाद वो क्या देखती हैं कि तीनों के तीनों एक ही थाली में खा रहे थे, तीनों के तीनों एक ही थाली में खा रहे थे। और ऐसा सीन देख के कोई भी इंसान अपने आप को ऐसा फील करता है कि मैं क्या मूर्ख था, एक ने आके अपना रोना रोया, दूसरे को मैंने बताया और तीनों फिर से साथ हो गए। यानी कि अपने लिए स्टैंड मनीषा ने नहीं लिया। अब ये भी हो सकता है कि मनीषा ने स्टैंड इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड ले नहीं पाई। उनके हस्बैंड का डोमिनेटिंग बिहेव, जैसे कि बाकी के क्रिएटर्स ने बताया भी कि पूजा वाली पार्टी में ये लोग जब गए थे तो वहाँ पे इनके हस्बैंड थप्पड़ मारने की बात कर रहे थे अपनी वाइफ को। इस बात के लिए सृष्टि दीदी ने भी हाँ बोला है कि हाँ ऐसा हुआ था, और स्वाति ने भी ये बात बताई है कि इनके हस्बैंड थप्पड़ मारने की बात कर रहे थे सब क्रिएटर्स के सामने। तो जब सब क्रिएटर्स के सामने थप्पड़ मारने की बात कर सकते हो तो हु नोज कि पीछे से और क्या होता होगा। तो यहाँ पे मैं कंप्लीटली गलत मनीषा को भी नहीं बोलूँगी। हो सकता है कि सच में डर की वजह से वो नहीं बोल पाई हो, डर की वजह से उसका मुंह नहीं खुल पाया हो। लेकिन यहाँ पे जो क्रिएटर्स अभी थोड़े दिन पहले तक मनीषा को सपोर्ट कर रहे थे, आज हवाएं बदल गई हैं। और वो हवाएं इसीलिए बदली हैं क्योंकि इनके पति ने जो इतना स्यापा कर दिया और उसके बाद अपनी वाइफ को जो आगे कर दिया और वो जो आगे आ गई, उसकी वजह से क्रिएटर्स को कहीं ना कहीं मनीषा के खिलाफ भी बोलना पड़ गया और वो बातें बतानी पड़ गई जो बातें शायद वो लोग भी नहीं बताना चाहते थे। उनको वो बातें बताने के लिए मजबूर कर दिया और वो बातें थी मनीषा से रिलेटेड, कि मनीषा को ये डाउट बहुत पहले से हो गया था
लेकिन जब भी मनीषा की किसी ने हेल्प करने की कोशिश करी या इस बात पे आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो ये बोल दिया गया कि ये इंसान मनीषा को भड़का रहा है, ये इंसान मनीषा को ऐसा कर रहा है। सेम चीज़ें अभी हुई, सेम चीज़ें भी तो अभी हुई। जब इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में प्रॉब्लम हुई तो स्वाति भी को भी बदनाम कर दिया गया कि ये हमारा तलाक करवाना चाहती है, भड़का रही हैं, और वहीं से सृष्टि दीदी को भी ये बदनाम कर दिया गया कि ये भी मियाँ बीवी के बीच में आ रही हैं। तो ये अपने बीच में आने वाले इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसके बाद हेल्प सीख करते हैं। कैसे कोई हेल्प करे? नहीं कर सकता कोई हेल्प ऐसे। अगर आप कल की डेट में जिसने आपकी मदद करी आप उसी को सबसे बड़ा गुनहगार बना दो और उसी को पूरे समाज में गलत साबित कर दो तो कोई हिम्मत नहीं करेगा आपके लिए मदद करने की। और औरत को कभी भी इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा किसी औरत की ज़िंदगी में दुख नहीं हो सकता। ये उसकी ज़िंदगी का मुझे लगता है वन ऑफ द सबसे बड़ा दुख है कि उसका पति उसको चीट कर रहा है। और ये बात भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक औरत को सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। 24 घंटे का साथ होता है, हर एक्टिविटी हर लेडी मॉनिटर कर सकती है, फ़ोन शेयर होते हैं, इंसान का रवैया एटीट्यूड हर चीज़ से पता चल जाता है। और औरत चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकती। आज भी तो किया, इतने दिन तक बर्दाश्त तो करना ही नहीं था। मैं ये बोलूं कि दूसरों से ये उम्मीद करना कि आप हमारी हेल्प करो, क्या मनीषा हेल्प मांगने के लिए गई? एक बार अगर मनीषा हेल्प मांगती ना अपने साथ के क्रिएटर से, सरिता दीदी से, नीतू मैना से, मिशू से, सृष्टि से, इनसे हेल्प मांगती ना कि मुझे ऐसा लगता है मेरा पति रात रात तक बात कर रहा है, मेरा पति ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो सब लोग आके इनको बैक सपोर्ट देते। लेकिन शुरुआत तो करनी थी मनीषा को। अगर इस बात की शुरुआत मनीषा करती तो बाकी सब लोग डेफिनेटली सपोर्ट करते। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मनीषा ने बाकी लोगों के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि इन्होंने मुझे भड़काया। दीदी मैं आपके बारे में ऐसा सोच नहीं सकती, जो सुन के मुझे सच में बहुत शॉकिंग लगा कि इसीलिए सब लोग धीरे धीरे अपने आप को इनसे अलग करते चले गए, दूर करते चले गए, क्योंकि शायद उनको हेल्प की ज़रूरत ही नहीं थी। और लास्ट में ऐसा होता कि क्रिएटर ही बदनाम हो जाते कि अरे 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 इन्होंने भड़का दिया, अरे 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 ये तो भाई बहन के रिश्ते पे ऐसा शक कर रहे हैं, अरे अरे ये तो हमारे लिए ऐसा बोल रहे हैं। वो तो बोलते हैं ना कि भगवान की माया होती है, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, पत्ता भी उसकी मर्जी से ही हिलता है। तो ये उसी की मर्जी से हुआ कि खुद खुद आके इन लोगों ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। ये रिश्ता खुद अपने आप में आके एक्सपोज हो गया और उन्हीं के द्वारा हुआ जो इस रिश्ते में बंधे थे, खुद से हो गया। लेकिन अभी भी मैं यही बोलूँगी कि इन सब खिचड़ी में कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। वाकई में अब जितना रायता फैलाना था वो फैल चुका है। अगर इससे ज़्यादा ये बढ़ा तो फिर आज जो लोग मनीषा को प्यार कर रहे हैं ना, समय नहीं बदलेगा कि वो लोग मनीषा के खिलाफ हो जाएंगे। इसीलिए मनीषा का इस्तेमाल करना प्लीज़ बंद कर दो, क्योंकि मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि मनीषा का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है और टाइम टू टाइम पहले भी हुआ है। लेकिन मनीषा के लिए भी ये हाई टाइम है इस बात को समझने का कि अपना इस्तेमाल मत होने दो। इस्तेमाल होने से बेटर है कि अपने रिश्ते पे फोकस करो, उसको सुधारने पे ध्यान दो। दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में इंसान खुद भी गिरता है। अगर आप ये सोचो कि आप सामने वाले को गिराना चाहते हो तो आप खुद भी गिरते हो। इसीलिए दूसरों को गिराने की मंशा, दूसरों को एक्सपोज करने की मंशा अपने दिमाग से निकाल के अपने रिश्ते को चलाने पे ध्यान दो, अपने रिश्ते पे फोकस करने पे ध्यान दो। अभी भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है और अब जिस तरीके से दोनों साइड से कम्युनिटी आई हैं और दोनों लोग रुक गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आज ये चीज़ें ख़त्म हो गई हों और जब तक मेरी दूसरी वीडियो आए तब तक ये मैटर क्लोज हो गया हो और अच्छे नोट पे ख़त्म हो गया हो, क्योंकि ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था, सच में बहुत ज़रूरी था। इसकी वजह से एक एक ऑडियंस परेशान थी। रोज़ का एक नया तमाशा, यहाँ पे मनीषा के सपोर्टर लड़ रहे हैं, वहाँ पे अंकुश के सपोर्टर लड़ रहे हैं, सपोर्टर्स की आपस में लड़ाई हो रही है, रिएक्शंस की आपस में लड़ाई हो रही है, सबको भिड़वा दिया है इन्होंने आपस में। मनीषा के लिए कुछ बोल दो तो मनीषा के सपोर्टर्स को बुरा लग जाता है, वहाँ पे स्वाति के लिए कुछ बोल दो तो उनके सपोर्टर को बुरा लग जाता है। इस तरीके से इन्होंने कब्जा करा हुआ है पूरी ऑडियंस के दिमाग में, दिल में, पूरी ऑडियंस के दिलो दिमाग में कब्जा किया हुआ है। और ऑडियंस को ये समझना पड़ेगा कि इनमें से सच में कोई भी इंसान दूध का धुलावा नहीं है। हर एंड पे किसी ना किसी की कोई ना कोई गलती है, बस किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की उससे कम है, किसी की उससे कम है और किसी की बिल्कुल कम है।
सिर्फ इतना है, लेकिन गलतियां सबकी हुई हैं। तो अभी भी मैं यही बोलूँगी कि मनीषा का इस्तेमाल करना ख़त्म कर दो, दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर दो और अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए एटलीस्ट कोशिश करना शुरू कर दो। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग भी चाहते हो या नहीं चाहते हो कि इस कंट्रोवर्सी का दी एंड हो। अगर चाहते हो तो इस बात का जवाब भी कमेंट्स में ज़रूर 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 लिखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।